Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा गोपी प्रभु दंड प्रणाम। तो मैं शुरू करता हूँ आप सब लोगों के आशीर्वाद से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्री रूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सत्यं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम भीष्म स्तुति का 39 श्लोका में पहुंचे हैं। तो मैं श्लोका पढ़ता हूँ। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतः यरश्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये धृतः यरश्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षुर् भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षु यम इह निरीक्षय हता गता स्वरूपम् यम इह निरीक्षया हता गता स्वरूपम्। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतः यरश्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षुर्यम इह निरीक्षय हता गता स्वरूपम्। Translation: At the moment of death, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original form after death. Mukam karoti vācālam pangum langayate girim yat kripātamaham vande Shri Guru Dīnatarinam Paramanandamatam Shri Chaitanyam। हरे कृष्णा। तो हम काफी एक हफ्ता हो गया है हम भीष्म स्तुति का पाठ कर रहे हैं और हम लोग देख सकते हैं कि भीष्म देव जो है बार बार यही बता रहे हैं कि जब वो अपना शरीर त्यागे तो वो भगवान का चिंतन करे। तो बार बार तो एक्चुअली हम भौतिक जगत में देखो, जब भी कोई मृत्यु का बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं अरे कुछ और बोलिए, मतलब मृत्यु के बारे में आप क्या बात कर रहे हो, मतलब लोग डरते हैं इतना। हालांकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। मतलब एटलीस्ट हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, मतलब भक्ति करने का प्रयास करें, एटलीस्ट हम लोगों के हमको पता है कि ये सबसे बड़ा क्या है, अपना जीवन का क्षण रहेगा। लेकिन जो सामान्य जन है, जो मतलब भक्ति करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो लोग हमेशा डरते हैं। वो बोलते क्या आप लोग नेगेटिव बात करते रहते हो, मृत्यु है वो तो जब आएगा आएगा। आप कुछ और बात कीजिए, कुछ पॉजिटिव बताइए, कहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया कहाँ पे पहुंच रहा है,
कौन प्रधानमंत्री है, ऐसे कुछ बात कीजिए, क्या मृत्यु। लेकिन यहाँ पे हमको पता चलता है भीष्मदेव जो महाजन है वो बार बार अभी इस श्लोकों में यही बोल रहे कि जब मैं त्यागू अपना शरीर तो वो तब मैं भगवान का दर्शन करूं, क्योंकि दिस इज द, क्योंकि नहीं तो वापस हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो भीष्मदेव हमको सिखा रहे हैं, जैसे कुलशेखर आಳ್वार भी जो उनका स्तुति है वो बोलते हैं कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तब पता नहीं मेरी स्थिति क्या होगी, कप वीत वो सब मेरे कंठ में अटक जाएगा और भगवान मैं आपका नाम लूंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। इसलिए अभी से जब मैं स्वस्थ हूँ, जब मेरा पूरा इंद्रिया जो एकदम अच्छी तरह से काम कर रहा है, तभी ही मैं चाहता हूँ कि आपके जो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ये जो सुंदर रूप है वो मेरे मन में एक क्या कहते मेरे हृदय में वो अभी से मैं क्या कहते वो जाल की तरह से मैं अटक जाऊं वो सुंदर रूप को ध्यान करने में, क्योंकि वो समय अगर मैं आपका नाम ले भी ना पाऊं तो एटलीस्ट वो दर्शन से मेरा जीवन सफल हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में अच्छी तरह से बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान का जो प्रेजेंस, वो भगवान की उपस्थिति हर क्षण महसूस करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं ना, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, मतलब संत जो है, जो भक्त है वो भगवान की उपस्थिति हर क्षण देखते हैं। और हमको भी, और वो भी कैसे एकदम प्रेममयी, विथ लव एंड डिवोशन। वो ऐसा नहीं सोचते कि अरे भगवान यहाँ पे है तो अभी मुझे ये करने को नहीं मिलेगा या वो करने को नहीं मिलेगा। जैसे रहते ना, जब माता पिता हमारे सामने होते हैं तो हम जो नटखट बच्चे होते हैं उनको जो मस्ती करना होता है वो हमेशा डरते हैं। जब माता पिता नहीं होते तो खुश होते हैं, उनको जो चाहे अपनी मनमानी से जी सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की उपस्थिति में उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ही फील्स प्रोटेक्टेड, ही फील्स, मतलब उनको पूरा वातावरण अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त जैसे भीष्म है वो भगवान की उपस्थिति हर जगह देखते हैं, हर वक्त देखते हैं, और वो भी एकदम प्रेममयी। और इसी को भगवान फिर शिला प्रभुपाद बोलते हैं यही एक्चुअल समाधि है। समाधि मतलब प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा नहीं कि आप एकत्र कहीं तो एकांत में जाके हिमालय या कहीं गुफा में जाके बैठो और वहां पे ध्यान लगाओ और फिर आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी एकदम समाधि में हूँ। ये कलयुग में तो इम्पॉसिबल है। कलयुग में अगर ऐसा कोई करने की चेष्टा कर रहा है, मतलब महान आत्माएं हैं जो कर सकते हैं, लेकिन 99.9% के लिए ये असंभव है, क्योंकि कलयुग का पूरा वातावरण इतना दूषित है कि आप समाधि में बैठोगे लेकिन आप चिंतन कुछ और ही करते रहोगे, भगवान के नाम पे कुछ और चिंतन करोगे। तो जैसे एक बार प्रभुपाद का एक उदाहरण है, जब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को वृंदावन टेम्पल का पूरा भार सौंपा गया था, उनको बोला था कि आप सब ये जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है उसका आप निरीक्षण करो और हर चीज, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब इंडिया में थोड़ा आपको संभाल के रहना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर तो उन्होंने बोला कि कितना सीमेंट आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, वो आप एकदम अच्छी तरह से इसका निरीक्षण करो और आप सुपरवाइज करो। तो 2 महीने बाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद मैं तो सब छोड़ के यहाँ पे भक्ति करने आया था और मैं अभी लास्ट 2 महीने से कितना सीमेंट आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है, मैं इसी में लगा हूँ और मेरी भक्ति बिल्कुल मतलब चैंटिंग भी नहीं होता, तो ये सब मुझे नहीं करना है। तो प्रभुपाद ने तब तमाल कृष्ण गोस्वामी को समझाया कि आप इसको, मतलब ये जो आप कार्य कर रहे हो, ये अभी मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन, उसको और डिवोशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस को अलग अलग क्यों देख रहे हो? ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है। ये जो आप सब कर रहे हो पूरा आप एक मतलब पूरा आपका जो ध्यान है कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई चीटिंग ना हो, सही से वो लोग मतलब हर सीमेंट का बोरी का कोई मतलब सही लेके आ रहे हो, सही काम हो रहा है, सबको सही से पेमेंट कर रहे हो, ये सब आप जो कर रहे हो ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये भी एक समाधि का ही स्तर है। तो आप डिफरेंशिएट मत कीजिए, आपको ऐसा मत सोचो कि आप खाली जप कर रहे हो वही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, या आप भगवान की आरती कर रहे हो वो कृष्णा। हर एक चीज जब आप कर रहे हो कृष्णा के बारे में सोचते वो
कृष्णा कॉन्शियसनेस है। और प्रभुपाद बता रहे थे कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में था, वो ऐसा नहीं कि वहां पे रथ पे ध्यान लगा रहा था कृष्णा के ऊपर, वो बाण छोड़ रहा था, वो युद्ध कर रहा था, लेकिन कैसे कर रहा था? भगवान के बारे में सोचते हुए। तो वो भी समाधि है। उसी तरह भीष्म पितामह, वो भगवान के विरुद्ध खड़े होके लड़ रहे थे, लेकिन वो कैसे, यहाँ पे हमको पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने उत्तम भक्त है। भले ही वो विरुद्ध, मतलब उनके विरुद्ध लड़ रहे थे। अभी देखो ये लास्ट 9 श्लोक में उन्होंने भगवान का इतना सुंदर वर्णन किया है। मतलब वो कर क्या रहे थे? युद्ध कर रहे थे, लेकिन भगवान का जो रूप है उसका आस्वादन कर रहे थे। इसलिए वो इतना कुछ बता पा रहे हैं कि जब उनको जब बाण मारा तो ऐसे लग रहे थे, जब उनका मुकुट गिरा ऐसे लग रहे थे, और जब रथ लेके मुझे मारने आए तो ऐसे लग रहे थे। इसका मतलब क्या है? भले ही वो भगवान से युद्ध कर रहे थे, लेकिन वो युद्ध करते करते वो समाधि में थे। इसकी वजह से भगवान का पूरा रूप का वो आस्वादन कर रहे थे। ऐसे नहीं कि खाली वो भगवान को एक अपना क्या कहते हैं, एक शत्रु के रूप में वो उनसे लड़ रहे, नहीं, वो भगवान को वीर्य रस का आस्वादन भी करा रहे हैं, उनका रूप का दर्शन भी कर रहे हैं, और इसी तरह से वो समाधि में है। तो हमको भी हमेशा याद रखना है। कभी कभी हमको लगता है जब हम ऑफिस में जाते हैं तो नहीं ये भौतिक काम है, और जब हम घर आके जब करने बैठते तो ये आध्यात्मिक काम है। नहीं, वो ऑफिस भी कृष्णा का ही है। इस पूरे भौतिक जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हो, भले ही वो आजकल कोई हर किसी का ओनर अलग अलग हो नाम के लिए, लेकिन इन द एंड अगर आप देखोगे हर चीज कृष्णा की है। तो आप जिस ऑफिस में जा रहे हो वो ऑफिस भी कृष्णा का है। जो आपका बॉस है वो भी ऐसा सोचो कि ये भी कृष्णा का प्रतिनिधि है। तो आप जब जाते हो वहां पे ऐसा सोचो कि मैं इनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्णा के लिए काम कर रहा हूँ। तो दैट इज ऑल्सो समाधि। वो आपको जो तनख्वाह आती है ऐसा सोचो ये कृष्णा से मुझे आ रही है। तो वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन आवर ऑफिस ऑल्सो, हर जगह में, क्योंकि हर जगह ऐसा सोचो ये सब कृष्णा का है। आप जहां पे भी जाते हो सोचो ये कृष्णा का है। तो क्या होगा? दिस इज एक्चुअल समाधि। तो आप क्या करोगे? अगर हमको लगता है हर चीज कृष्णा की है तो वील बी ऑनेस्ट। लेकिन हम जब सोचते अरे नहीं ये तो मतलब ये सेठ जो है वो लोगों को धोखा देता है, तो चलो मैं इसको धोखा देता हूँ, ऐसा नहीं। वी हैव टू थिंक एवरीथिंग इज कृष्णा एंड दैट इज रियल समाधि, जो हमको प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे। तो हमको हर कार्य करते वक्त जब हम कृष्णा के बारे में चिंतन करते हैं, दैट इज रियल समाधि। ऐसा मत सोचना समाधि मतलब अभी मैं 60 साल बाद जब काम छोड़ के मायापुर में जाके गंगा के तट पे बैठ के चैंटिंग करने बैठूंगा, दैट इज समाधि। नहीं, अभी भी हम लोग समाधि के स्तर पे रह सकते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं ये जो अष्टांग योगी वगैरह करते हैं वो बहुत ही कठिन प्रोसेस है, और कभी कभी वो मैकेनिकल हो जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनका प्रोसेस जो है एकदम सरल है, क्योंकि उनको क्या करना है? उनको बस अपनी इंद्रियों को नियुक्त करना है। आप प्रसाद बना रहे हो, मतलब वही कार्य जो हम डे टू डे करते हैं, जो एक सामान्य मनुष्य करता है, वही कार्य हमको करना है, लेकिन कृष्ण के बारे में चिंतन करते हुए, और ये सोचते हो कि ये मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और मैं इसमें कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे कृष्णा को पसंद न आए, या मेरे गुरु को पसंद न आए, या हमारे वैष्णव आचार्यों को पसंद न आए। कार्य वही है, लेकिन क्या है, हम अभी कृष्णा के लिए करें, कृष्णा के बारे में सोचते कर रहे। और फिर आगे प्रभुपाद इस तात्पर्य में ये भी समझाते हैं कि ये जो सारे जो भगवान के अलग अलग लीला है, जैसे अभी जो भीष्म देव कह रहे, ये जो पार्थ सारथी का जो ये दर्शन है ये हमेशा मेरे चिंतन में रहे। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये सारे जो भगवान जो लीला करते हैं ना, ये शाश्वत है, दीज आर इटर्नल। मतलब ऐसा नहीं कि खाली 5000 वर्ष पहले वो युद्ध हुआ, वो पार्थ सारथी के रूप में आए, अभी खत्म, आगे चल के कुछ नहीं, यही लीला आगे चलती रहेगी। और प्रभुपाद कहते हैं कहीं ना कहीं अभी भी एक ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा होगा, और वहां पे कहीं ना कहीं ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वहां पे भी चलता रहेगा। तो दिस इज ऑल इटर्नल। भगवान के जो लीलाएं हैं वो शाश्वत है, और ये भीष्म जी जो पार्थ सारथी का जो दर्शन लेना चाहते हैं वो भी शाश्वत है। तो भीष्म देव को भगवान किस रूप में चाहिए? वो पार्थ सारथी के रूप में। तो और ये शाश्वत है। और आगे चल के प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे हम बहुत लोग कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान ने ये युद्ध क्यों करवाया, मतलब कितने सारे लोग मारे गए। तो इसका पुष्टिकरण इस श्लोका में भीष्म देव भी करते हैं, और आगे प्रभुपाद भी बताते हैं कि
हता गता स्वरूपम, क्योंकि वहां पे जितने भी लोगों ने अपने प्राण त्यागे उस युद्ध में, हर किसी को अपना ओरिजिनल फॉर्म, अपना स्वरूप जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको प्राप्त किया। तो सोचिए, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि लेट दिस बी आवर लास्ट लाइफ। हम लोग बोलते हैं ना, मे यू नेवर टेक बर्थ अगेन, मे यू नेवर टेक बर्थ अगेन, यही गाते हैं ना हम हैप्पी बर्थडे में। क्यों गाते हैं? क्योंकि हमने अभी ये 20, 30, 40 जितने भी साल हमने गुजारे हैं, हमको पता है कितना दुखदायक जीवन है ये। हम लोग कहीं पे भी जाए, यूएस में सेटल हो, करोड़पति बनो, कुछ भी बनो, लेकिन एंड ऑफ द डे ये दुखालय अशाश्वतम है और हम इसका अनुभव करते रहते हैं। तो यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं नहीं प्रभु जी, आप तो इस लाइफ टाइम में जाओगे, मैं इतना पापी हूँ कि पता नहीं मुझे और कितने लाइफ टाइम लेने पड़ेंगे। तो इट इज रियली डिफिकल्ट, यहाँ से निकलना डिफिकल्ट है। हम आ तो गए अभी यहाँ से निकलना, लेकिन भगवान ने यहाँ पे जितने भी योद्धा थे, जितने भी लोग थे कुरुक्षेत्र में, उनको उनका स्वरूप दिया, मतलब उनको आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर किया। तो आप सोचिए, वो 84 लाख योनि से भगवान ने उनको एक क्षण में, उस कुरुक्षेत्र 18 दिन में जितने भी लोगों ने त्यागे प्राण, उनको एक क्षण में सीधा आध्यात्मिक जगत पहुंचा दिया। तो इससे बड़ी कृपा और कौन कर सकता है? मतलब हम नॉन डिवोटीज की बात अगर सुनेंगे तो अरे कृष्णा ने छल किया, ये किया, वो किया। अरे बाबा, उनको उनका स्वरूप मिला, अभी वो लोग वहां पे आध्यात्मिक जीवन में आनंदमय जीवन जी रहे। इससे बड़ा और कृपा क्या हो सकता है? तो यहाँ पे वो भी एक पुष्टिकरण होती है कि हर किसी को वहां पे अपना आध्यात्मिक जीवन मिला। तो कृष्णा जो भी करते हैं इट इज परफेक्ट। इसलिए भगवान नियम के अभाव, ही इज अबव ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। बहुत लोग बोलते हैं उन्होंने इसको धोखे से मारा, उसको धोखे से मारा। युधिष्ठिर महाराज जो मतलब धर्मराज, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उनसे झूठ बोलवाया। अरे जब कृष्णा कुछ बोलते हैं जस्ट करो, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। और इसीलिए यहाँ पे कहा ना, विजय रता कुटुंब, कुटुंब मतलब प्रभुपाद बोलते हैं किसी की रक्षा करना हर स्थिति में, और उस रक्षण करने के लिए कुछ भी करना पड़े। तो हम लोगों का भी एक विजय रथ, हमको मतलब विजय यहाँ पे अर्जुन को कहा गया है, रथ, चैरियट। तो हम लोग भी अपने अपने रथ में डेली शाम से लेके सुबह से लेके शाम तक भागते रहते हैं। तो हमारे भी रथ पे अगर हमको मतलब वो प्रोटेक्शन चाहिए भगवान का, तो वी हैव टू बिकम अनअलॉयड डिवोटी लाइक अर्जुना। हम लोग भी भीष्म और अर्जुन का किरदार हमको निभाना है। जब हम नॉन डिवोटीज के बीच में रहते हैं तो वी शुड बी लाइक भीष्म, क्योंकि भीष्म किसके बीच में रहते थे? कौरव के बीच में। और जब हम भक्तों के संग में आते हैं अर्जुन के जैसे, तो हमको भी ये किरदार हमको भी निभाना है। बिकॉज हम 24 आवर्स तो डिवोटी के बीच में रहते नहीं, कभी ऑफिस जाते हैं, कभी पार्टी, मतलब जो भी हमको इस सोसाइटी के पार्ट है, तो हमको काफी सारी जगह हमको जाना पड़ता है, काफी सारे लोगों से मिलना पड़ता है। तो व्हेन वी आर नॉट अमॉन्ग डिवोटीज, जब हम भक्तों के संग में नहीं रहते हैं, तो हमको भीष्म की तरह रहना है। भीष्म भले ही कौरव के साइड में थे, मतलब उनके साथ रहते थे, लेकिन ही वॉज टॉप मोस्ट डिवोटी। वो कभी उन्होंने उनका एसोसिएशन नहीं लिया। तो जैसे हमको एक प्रभु जी अच्छे बता रहे थे कि जब हम भक्तों के बीच में होते हैं तो वी शुड बी लाइक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है? आप उसके ऊपर पानी डालो, पूरा एब्जॉर्ब करता है। तो हमको स्पॉन्ज की तरह रहना है जब हम भक्तों के साथ में रहते हैं। तो जो भी भक्तों के साथ में रहते हैं वी हैव टू एब्जॉर्ब। और जब हम नॉन डिवोटीज के साथ रहते हैं, हमको पत्थर की तरह, पत्थर के ऊपर आप जितना भी पानी डालो वो बह जाता है, वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो उस तरह से, तो अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी वो अर्जुन की तरह हमारे रथ के हमेशा कृष्णा रहे, तो हमको भी अर्जुन की तरह हमारी भक्ति करनी होगी। हमको अपना क्या कहते साधना भी उस तरह से करनी होगी। आप देखो, जब पीएम मोदी वगैरह जब घूमता है, कितना सिक्योरिटी रहता है उसके आजू बाजू में, जेड सिक्योरिटी, पुलिस की गाड़ियां, ये सब। बट दिस इज नॉट रियल सिक्योरिटी, क्योंकि जब टाइम आएगा उसको कोई नहीं बचा पाएगा, मतलब जब मृत्यु आएगी। फिर भी वो जब तक है, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनका एक लेवल है। पीएम, प्रेसिडेंट, गोवा के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र, ये सब चीफ मिनिस्टर जब बनते हैं, जब तक वो है उस स्थिति में, उनको कितना जेड सिक्योरिटी, कितना प्रोटेक्शन मिलता है। पर ये प्रोटेक्शन ठीक है, दिखने में भी अच्छा लगता है, इतने सारे गाड़ी घूम रहे, बट रियल प्रोटेक्शन इज व्हेन कृष्णा हमारे साथ है। सोचिए, 11 अक्षोणी था कौरव का, और इनके पास 7 अक्षोणी, और कृष्णा बोले मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा।
फिर भी अर्जुन क्या बोले, चलेगा मुझे, आप खाली मेरे साथ रहो। तो दिस इज एक्चुअली प्रभुपाद की कृपा से भगवान हमारे साथ है, क्योंकि हमको एक प्रामाणिक गुरु ने हमको आश्रय दिया है। जब एक प्रामाणिक गुरु आश्रय देता है तो कृष्णा ना चाहते हुए भी ही हैज टू प्रोटेक्ट अस। मतलब ये हमारा कुछ योग्यता नहीं, ये प्रभुपाद हमारे आचार्यों की योग्यता है। सो कृष्णा इज विद अस, बट अभी हमको भी अर्जुन की तरह बनना है, ताकि कृष्णा बोले अच्छा जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ वो योग्य है, एंड दैट इज रियल प्रोटेक्शन। तो हम जब बाहर निकलते हैं, अगर हमको पता है हमारे साथ कृष्ण है, एज ए परमात्मा तो वो है हमारे साथ ही, बट ऐसे जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे साथ, हमारे रथ किसी का कार का रथ है, किसी का बाइक का रथ है, कोई बस में जाता है, बट जब पता है कि कृष्ण हमारे पीछे खड़े हैं, जैसे सॉरी पीछे आगे, जहाँ पे भी अर्जुन के रथ में तो आगे अर्जुन का रथ चला रहे थे, तो शायद आगे पीछे, लेकिन अगर ये पता चल गया कि कृष्ण हमारे साथ है, क्यों? क्योंकि हम भी एक प्रामाणिक भक्त की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं, तो सोचिए हमको किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद में जो कुछ भी कठिनाई तो आएंगे, क्योंकि दुख है, बट वी नो कि कृष्णा हमारे साथ है, और ये कृष्णा का कोई तो योजना है जिससे या तो हम और बेहतर भक्त बने, या फिर हमारा टाइम आ गया है कि और मतलब आध्यात्मिक जीवन, या फिर आगे चल के किसी अच्छे भक्त के घर में जन्म लेने का। तो बट एक हमको एक क्या बोलते हैं, सांत्वना होगी कि कृष्ण हमारे साथ है, जैसे अभी अर्जुन के पीछे है, आगे कृष्ण है। तो अगर ऐसा जीवन हम जिएंगे तो हमारा भी एक विजय रथ हो जाएगा, और कुटुंब है, मतलब कृष्ण हर चीज में हमारी रक्षा करेंगे। और हम लोगों ने अभी भक्ति में आने के बाद इसका अनुभव भी किया रहेगा। और कृष्ण ऐसे है, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो हर चीज को बदल सकते हैं, दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं, चाहे तो नियम जो है नियम का भी उल्लंघन कर सकते हैं, बिकॉज कृष्णा इज अबाउट एवरीथिंग। तो ये कृष्ण की क्वालिटी है। तो अगर हम उच्च कोटि के अगर भक्त बनते हैं तो कृष्ण जो है हमारी रक्षा जरूर करेंगे, और इससे बड़ी रक्षा कुछ नहीं। उसके सामने जेड सिक्योरिटी, 10 पुलिस की गाड़ी, ये सब मतलब कुछ भी नहीं है जब कृष्ण हमारे साथ रहते हैं। तो इसी पे मैं रुकता हूँ, एंड वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू शिला प्रभुपाद कि ये सब हम अभी समझ सकते हैं। तो भीष्म भी ग्लोरियस, अर्जुना भी ग्लोरियस, और पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध भी ग्लोरियस था। तो हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू आवर वैष्णव आचार्य, दंडवत प्रणाम। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, आप लोग भी प्लीज अपना ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ सत्यराज प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। और उसमें मेन पॉइंट जो आपने बताया कि कृष्णा जो रियल प्रोटेक्शन, दैट इज कृष्णा's प्रोटेक्शन, वीआईपी जेड सिक्योरिटीज के बारे में जैसे आप बोल रहे थे, तो कृष्णा's प्रोटेक्शन इज द रियल सिक्योरिटी। फिर दूसरा वो स्पॉन्ज और स्टोन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। एंड देन भीष्म पितामह जी का जो लाइफ लेसन है, हम लोग थ्रू शिला प्रभुपाद जी भी, और थ्रू हम लोग गुरु परंपरा सुनते हैं तो कितना इजी रहता है सुनने के लिए, और दैट मेल्ट्स आवर हार्ट। सो थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज मुझे ऐड करना था, क्योंकि आपने जैसे बताया कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो एक बार क्या हुआ था, शिला प्रभुपाद यूएस में थे, सॉरी शिला प्रभुपाद एक मिनट मायापुर या किधर तो प्रीचिंग प्रोग्राम के लिए थे, और शिला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, और उधर का जो माइक था ना वो एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो नीचे आ रहा था कंटिन्यूअस। तो प्रभुपाद ऊपर ले रहे थे, वो माइक नीचे आ रहा था। तो फिर एक भक्त था, वो बाजू में डीटी वर्शिप करके, जस्ट ही इज अ ब्रह्मचारी बेसिकली, और वो आके उधर बैठ गया, और प्रभुपाद ढूंढ रहे थे उसको बांधने के लिए। तो उसका जेनेवे था वो ब्रह्मचारी का, तो शिला प्रभुपाद ने उनको बुलाया और जेनेवे निकाला, और उससे उन्होंने वो माइक बांधा, एंड लेक्चर खत्म होने के बाद उसको वापस दिया। और फिर वो फॉरेनर डिवोटी था। तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट दिन एक प्रभु जी ने पूछा कि प्रभु जी हम लोग प्रभुपाद ये जेन्युइन तो हम लोग कितना ये प्योर मानते हैं ये सब। तो शिला प्रभुपाद ने उस दिन वो टाइम बोला कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, इफ ही गिव्स लाइफ टू कृष्णा, मीन्स वो ब्रह्मचर्य, उन्होंने तो पूरा लाइफ दिया भगवान के लिए, तो जेन्युइन क्या है,
वो भी मैं कृष्णा की सर्विस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो वो भी वो डिवोटी बोला कि हाउ शिला प्रभुपाद इज ग्लोरियस, जैसे आपने बताया कि शिला प्रभुपाद इज ग्लोरियस, तो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट शिला प्रभुपाद हैज गिवन अस दैट इज ग्लोरियस। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। बहुत अच्छा, ये एक मैं कभी सुना नहीं था ये पास्ट टाइम प्रभुपाद जी का। या बट प्रिंसिपल वही है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, यानी एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो चाहे जो भी हम लोग का, मतलब प्रभुपाद जी तो बोल रहे थे कि मैं अपना लाइफ दे रहा हूँ, यानी ये क्या चीज़ है। तो या थैंक यू सत्यराज। और एक मुझे पॉइंट ऐड करना था यहाँ पे, ऑल्सो वी कैन कनेक्ट दिस, जो सूरज माधव प्रभु जी ने बताया पॉइंट पितामह भीष्म का जो था, स्टोन का और स्पॉन्ज का। तो भक्त जो है वो स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए भक्तों के बीच में, और जो अभक्त है, जो दुराचारी, उनके बीच में स्टोन की तरह होना चाहिए। तो दिस कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू अपना जो समीर प्रभु का जो क्वेश्चन था कि पितामह भीष्म ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि मतलब उनका पूरा लाइफ जो भी था, इट वाज जस्ट, मतलब इट लुक्स लाइक ए मटेरियल थिंग, बट मे बी दिस इज द पॉइंट आई थिंक कि ही ऑलवेज, मतलब दुराचारियों के साथ में रहने के बाद में भी ही इज ऑलवेज मेंटेन हिज डिवोशन। सो जो समीर प्रभु का क्वेश्चन था, वी कैन से दैट कि दैट्स व्हाई ही इज सो हाईली एलिवेटेड, इतना हम लोग उनको मान देते हैं हम लोग। आई थिंक वी कैन कनेक्ट दैट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। यस प्रभु, यस राइट प्रभु, राइट। हाँ उद्धव प्रेष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, वंडरफुल क्लास। गौतम प्रभु ने जो भी बताया उसी पॉइंट के ऊपर एक एडिशनल पॉइंट आता है कि भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि भाई जो शुद्ध भक्त कैसा होता है, वो इवन ही स्टेज इन द वर्ल्ड बट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पर जो उदाहरण देते हैं कमल के पत्ते का, पानी के अंदर रहते हुए भी जो है वो भीगता नहीं है, उसके ऊपर पानी भी आता है, जो भी उसके ऊपर कलमश आता है वो सब बह जाते हैं, एंड ही इज ऑलवेज अबाउ दैट डर्टी वाटर। जो भी अगर जिस जहाँ पर कीचड़ के अंदर भी कमल खिलता है, इसका जो है पत्ता कभी भी गीला नहीं होता। दैट ऑल्सो इज अनदर, बिकॉज ही स्टेज इन दैट वर्ल्ड। औरों के बीच में रहते हुए भी उनका जो प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स व्हिच आई थॉट वुड लाइक टू शेयर। और जो आपने बताया कि भगवान के मतलब जो भी युद्ध भूमि के अंदर जो वीर गति को प्राप्त हुए, वो सब उनको स्वरूप मिल गया। तो सच अ वंडरफुल थिंग कि भगवान का केवल उनका उपस्थिति इज इम्पोर्टेंट, एंड अगर उपस्थिति है तो किसी भी स्थिति में जो आदमी हो तो स्वरूप, मतलब उसका ओरिजिनल स्वरूप यही हो गया कि भाई ही हैज टू बी, ही विल गो बैक टू द लॉर्ड इन हिज धाम। बट वहां पर उसको वापस जो है दूसरी जो चीजें हैं वो उसको वापस नीचे नहीं ले आए, ये उसको प्रयास करना चाहिए। तो वो प्रयास करने के लिए अगर पूरे जीवन के अंदर यहाँ पर भौतिक जगत के अंदर बैठ के वो प्रयास करे, तो ही वो संभव है कि वहां पर जाके ये सब जो अनर्थाज हैं वो उसको वापस नीचे नहीं ले आए, और वो रियल में जो भगवान के स्वयं के जो स्वरूप है, जो रियल स्वरूप है भगवान का नित्य कृष्णदास, तो वो स्वरूप के अंदर रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस प्रभु, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और किसी ने शायद हाथ उठाया था, मतलब हाथ रेज किया था, उठाया नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, और एक अभी प्रभु जी ने बताया तो हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में जैसे हम लोग बता रहे थे, तो मेरे एक फ्रेंड थे, तो उनसे बात कर रहा था। बोला कि मैंने इतना इंश्योरेंस लिया, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का। तो रियल प्रोटेक्शन जो है, तो हम शिला प्रभुपाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम सब लोग जो मटेरियल दुनिया में है वो रियल प्रोटेक्शन के बारे में जानते ही नहीं है, और जानते भी है लेकिन ड्यू टू इग्नोरेंस वो लोग देखते नहीं है, और ये खाली फोकट में यही चक्कर में रहते कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, लेकिन रियल इंश्योरेंस उनको पता नहीं। तो बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद वी गॉट दिस
रियल इंश्योरेंस। हरे कृष्ण प्रभु। वो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर प्रभु याद आया कि भाई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस LIC हम लोग लेते हैं, मगर वो किसके लिए? खुद के लिए तो होता नहीं है। खुद जिंदगी भर भरते रहो, मगर किसके लिए? जो पीछे वाले जो बेनिफिशियरी के लिए। तो वो अपने लिए तो है ही नहीं कुछ भी, दूसरों के लिए करके जाओ। बाद में वो बोलते हैं अरे ये तो मैं सेवा कर रहा था। अरे सेवा क्या, तुम खुद के लिए इंश्योरेंस करवाओ तो तुमको बेनिफिट होना चाहिए ना। और वो इंश्योरेंस भरते भरते तुम पूरे जीवन अपना बिता रहे हो, मगर उसके पीछे तुम्हारे जो जिसको मिलता है, जो बेनिफिशियरी है, वो क्या करेगा तुमको पता नहीं। और अगर उसने गलत चीजों के अंदर उसी पैसे को यूज किया तो उसके भी भुगतान तुमको करनी पड़ेगी। तो जिंदगी भर जो है प्रीमियम भरते रहो, उसके बाद में उसने कोई उसी पैसे को गलत इसमें यूज किया तो फिर उसके लिए भी तो भुगतान करो, यानी मरने के बाद भी तुमको उसके कर्मास लगेंगे। व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दैट? सो एक ये था। दूसरा ये था कि अपना इंश्योरेंस करने के बाद हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि द इंश्योरेंस प्रीमियम बाय मिस्टेक इज लैप्स्ड एंड द पर्सन डाइज। फिर उसका सिचुएशन क्या है? तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। एक याद आ गया, मेरी सिस्टर अभी कभी कभी उसको इंश्योरेंस भी ICICI का बेचना पड़ता है, तो वो बोल रही थी मेरे को कि उसको इंश्योरेंस बेचने के लिए वो बोल रही थी कस्टमर को कि आप इंश्योरेंस ले। तो बोल रहा वो उसने बोला कि मुझे इंश्योरेंस, जैसे आपने बताया ना, सेम उसने बताया कि मेरे को पता नहीं कि मेरा बेटा क्या करेगा उस पैसे का। उससे अच्छा है कि मैं खुद अच्छे से जीऊं और उसको खाली एक अच्छा लेसन देके जाऊं कि भाई तेरे को कमाने का है खुद का, मैंने कमाया, मेरा इंश्योरेंस है और मैं छोड़ के कुछ नहीं जाऊंगा तेरे लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुंजेश्वरी माता जी ने यहाँ पे कर दिया है। हाँ माता जी। यस हरे यस, कृष्ण। सूरत माता। गुंजेश्वरी माता जी प्लीज आप। हरे कृष्णा। ये जो 18 दिन युद्ध चल रहा था, उसमें एक भी दिन अर्जुन को बाण नहीं लगा, जबकि सबका लक्ष्य था कि कैसे अर्जुन को मारना चाहिए। लेकिन भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्हें कभी भी बाण नहीं चला। और आपने जैसे कहा कि जिस चीज को हमें सीखना चाहिए और जिस चीज के बारे में हमें बोलना चाहिए, हम लोग वही नहीं बोलते इस जगत में। जैसे अभी कोई भी बोलेगा कि अभी मैं मर जाऊंगा, तो जैसे अरे इससे बात मत करो, ये शुभ नहीं, चुप चुप बात करो, इससे बात करना गलत है। लेकिन सच तो यही है कि सबको ही मरना है, और हमें यहाँ पर यही सीखना है कि हमें मरते वक्त क्या ध्यान में आना चाहिए, मरते वक्त हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए। हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि मरना जो है वो सबसे गलत काम है, वो सबसे भयानक चीज है। ऐसे बोल के हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं है। और जो हमें लास्ट में जो सबसे बड़ा सच है वो हम लोग ऐसे ही छुपा के रखते हैं। जो प्रभुपाद जी ने हमें इतने अच्छे से कि मरते वक्त हमें क्या करना चाहिए, और हमेशा अगर हम लोग वही करते रहेंगे, भगवान का नाम, भक्तों का संग वही करते रहेंगे, तो वही हमें ध्यान में आ जाएगा कि मरते वक्त हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। हरे कृष्णा। और एक मुझे उनका याद नहीं आ रहा है नाम, जिन्हें भगवान शिव जी से वरदान था कि एक गदा मिली थी वरदान में। अगर वो इस युद्ध में एक भी बार वो गदा का यूज करेंगे तो उससे कोई भी मर जाएगा। मतलब उन्होंने वो खास अर्जुन के लिए वो गदा मांगी थी भगवान शिव से तपस्या करके, और वो एक भी बार अगर वो गदा मार देंगे अर्जुन के ऊपर तो अर्जुन मर जाएगा। लेकिन अगर जो युद्ध कर रहा है, उन्हें शिव जी ने ये भी कहा था जो पर्सन युद्ध कर रहा है उसके ऊपर ही तुम वो गदा का यूज कर सकते हो। अगर जो युद्ध नहीं कर रहा है उसके ऊपर अगर अपने वो गदा चलाई तो वो कुछ काम नहीं करेगी, वो उल्टा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तो भगवान जैसे हमने देखा कि सबका लक्ष्य अर्जुन था, अगर अर्जुन को मार देंगे तो सब खत्म हो जाएगा अपोजिट साइड से, कौरवों के साइड से। तो
वैसे ही उन्होंने भी वो गदा का यूज वो अर्जुन के ऊपर करना चाहते थे, लेकिन भगवान इतने अच्छे सारथी थे कि वो कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करके उन्होंने वो गदा का उपयोग अर्जुन के ऊपर किया, और वो गदा आके भगवान को लगी और फिर से भगवान तो युद्ध कर नहीं रहे तो फिर से वो गदा गई और जिसने वो छोड़ी थी उनके ऊपर ही लगी और वो वहां पर भस्म हो गए। हरे कृष्ण। हरी हरी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पास टाइम आपने बताया। जय। वंडरफुल वंडरफुल। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि क्या भगवान कितने कृपालु हैं कि अपने भक्त का ऊपर जो वार है वो भी अपने ऊपर ले लेते हैं, वो खुद खा ले लेते हैं, लेकिन भक्तों को कभी अपना नुकसान नहीं होने देते। सो नाइस। हरे कृष्ण। हाँ समीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुंजेश्वरी माता जी ने बहुत बढ़िया पास टाइम बताया था, मतलब एकदम पूरा क्लियर हो जाता है कि मतलब भगवान वाज स्ट्रॉन्गर देन वॉल बिहाइंड पांडवास, लाइक बिफोर पांडवास आई कैन से। प्रभु जी जस्ट एक बात बतानी थी कि अपने साथ ना विजय पाठारे करके एक प्रभु जी आ गए, वो मेरे बचपन के दोस्त है, एंड मतलब ही इज ज्वाइनिंग रेगुलरली एवरी मॉर्निंग सिंस लास्ट 3-4 days। प्रभु जी जस्ट एक मतलब बात बतानी थी कि उनका जॉब चला गया है, तो इफ यू कैन ऐड हिज नेम इन आवर प्रेयर्स लिस्ट उनके जॉब के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्योर 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 श्योर। और यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करना था कि भगवान ऐसे सारथी नहीं थे कि खाली युद्ध के टाइम रथ चला रहे थे और फिर चलो जो भी काम वाले हैं उनको बोले कि चलो अभी सब, वो खुद घोड़े के मालिश करते थे, सब एवरीथिंग लॉर्ड खुद कर रहे थे। मतलब टोटल, मतलब उन्होंने 24 आवर्स मतलब वो सारथी का रोल निभा रहे थे। ऐसे नहीं कि चलो अभी युद्ध के टाइम में सारथी बनता हूँ, बाद में जो कोई है काम वालों को बोला चलो घोड़ों का ख्याल रखो या रथ को साफ करो। ईच एंड एवरीथिंग भगवान खुद कर रहे थे। और मतलब प्रोटेक्शन का बात कर रहा था, तो इन द एंड हमको पता है कि जब युद्ध खत्म हुआ, उन्होंने बोला अर्जुन को कि पहले आप उतरो और फिर भगवान उतरे। और जैसे ही वो उतर गए अर्जुन और फिर भगवान उतरे, वो पूरा जो रथ है वो पूरा एकदम भस्म हो गया। अर्जुन शॉक हो गए। तो फिर अर्जुन को भगवान बताते कि ये एक्चुअली युद्ध के पहले ही दिन इतने सारे बाण चले थे और वो लोग इतने पावरफुल थे कि आप लोग का मतलब पूरा हो गया था, मतलब काम तमाम। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ माय प्रोटेक्शन ये 18 दिन चला और आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। एंड भगवान ने वो दिखाया, नहीं तो वो बोले रथ तो कब का भस्म हो चुका था, मतलब बिकॉज आई वॉज ऑन द रथ किसी को कुछ नहीं हुआ। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु। और एक पॉइंट याद आ गया, जो पॉइंट नहीं रियल है। आवाज आ रही है प्रभु? हाँ माता जी। हरे कृष्णा। हम लोग जब गोवा में गए थे सूरत माधव प्रभु के पास, जैसे प्रभु ने अभी कहा कि भक्ति एक क्वालिटी होती है, वो जहाँ भी जाता है जो भी करता है उसे वो सब काम कृष्ण के लिए लगता है। तो वैसे हम लोग गए थे और जस्ट एक प्रभु ड्राइविंग कर रहे थे और एक घर भी नहीं, घर के बाहर के आंगन के कंपाउंड के बाहर जो रोड था, रोड टच था, तो उसे कुछ धक्का लगा और कुछ गया। तो वो लेडी आ गई, जैसे पहले भी हमने पॉइंट शेयर किया, और वो चिल्लाने लगी ये क्या किया तुमने ऐसे। तो प्रभु लेकिन जैसे ही अपने सूरत माधव प्रभु और तुरंत प्रणाम करके नहीं माता जी सॉरी गलती हो गई। तो जो भक्त होता है वो हर एक चीज को यही नजर से देखता है कि नहीं ये भी सब हमारी वजह, ये भी मतलब एक भक्त होगी, इसके अंदर भी भगवान है, तो उन्होंने उनके साथ कुछ झगड़ा बिगड़ा नहीं किया, तुरंत क्षमा मांगी, जबकि कुछ गलती भी नहीं थी। तो एक भक्त की ऐसी क्वालिटी होती है कि जो भी होता है कर्म होते हैं वो हमारी वजह से हो गए, सोचते हैं। हरे कृष्ण।
थैंक यू माता जी, थैंक यू। मुझे याद आ गया। और सही में, और भगवान ने मतलब और कोई ऐसा आया नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब लोकल जगह हम जाते हैं तो, और जब देखते कि नए लोग हैं तो एकत्रित होके खाली वो लोग, लेकिन भगवान की कृपा से और कोई नहीं आया और हम लोग वहां से आराम से भगवान की प्रोटेक्शन से निकल गए। थैंक यू माता जी। वो दृश्य याद आया मुझे। हरे कृष्ण, दंडवत। हाँ, हरे कृष्णा उद्धव पृष्ठ प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी ने जो बताया कि भाई हमको कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए और अंत समय के बारे में हमको हमेशा चिंतन करना चाहिए, तो इसके लिए जो हमेशा मतलब क्लासेस होते हैं ना कि आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग तो अभी उसको जरूरत ही नहीं है, उसको क्या करना है, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो वो हमको सीखना चाहिए, और वो ऐसे शुद्ध भक्तों के जो है उनके आचरण से हमको पता चलता है। जैसे भीष्मदेव, तो भीष्मदेव जैसे बताते हैं कि कैसे हमको ये जगत को छोड़ना है। उसके बाद में जो अलवार का बात आपने बताया, कुलशेखर अलवार, उनकी स्तुति, तो ऐसी स्तुति मतलब जो है हमको हमेशा स्मरण करनी चाहिए, और उनके जो स्थिति के अंदर उन्होंने बताया है उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। दैट इज द रियल आर्ट ऑफ लिविंग। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट केम टू माय माइंड। हरे कृष्णा।